नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हमारी आज की कथा बाल गणेश और घमंडी चंद्रमा की कथा पर आधारित है। शायद आप लोगों ने पहले सुन भी रखी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी वो इस कथा को सुने, बहुत आनंद आएगा। हर किसी को मालूम है कि भगवान गणेश जी को मोदक और मिठाइयाँ कितनी पसंद हैं। शायद इसीलिए भी वो किसी का भी निमंत्रण हो उसे स्वीकार कर लेते हैं। पेट भरने के साथ साथ मन भरकर भगवान गणेश मिठाई खाते हैं। तो चलिए भगवान गणेश का नाम लेकर करते हैं अपनी कथा शुरू। जय श्री गणेशाय नमः। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन पर बुलाया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, और पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब उन्होंने कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश को ले जाओ। वैसे भी उन्हें मिठाई और भोजन बहुत पसंद आते हैं। तब कुबेर भगवान ने भगवान गणेश जी को अपने साथ भोजन पर ले गए। वहाँ उन्होंने मन भर कर मिठाई और मोदक खाए। वापिस आते समय भगवान कुबेर ने उन्हें मिठाई का थाल देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में भगवान गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर अपने सवारी है जो उनकी चूहा, उसके ऊपर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगकर डगमगा गया। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज़्यादा भरा होने के कारण वह अपने आप को संभाल नहीं सके और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गई। यह सब चंद्रदेव ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता देखा तो अपनी हंसी को वह रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना खाते क्यों हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोगों के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफ़ी मांग ली। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हो गया, तब उन्होंने कहा चंद्रमा से कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान देता हूँ कि अगर वही व्यक्ति उससे अगले महीने जो गणेश चतुर्थी को तुमको फिर से देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई और उसका घमंड टूट गया जब उन्होंने भगवान गणेश से माफ़ी मांगी। इसके अलावा दोस्तों एक और कहानी सुनने में आती है कि गणेश जी ने चंद्रमा को उनका मजाक उड़ाने पर श्राप दिया था कि वह आज के बाद किसी को दिखाई नहीं देंगे। चंद्रमा के माफ़ी मांगने पर उन्होंने कहा
कि मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन एक वरदान देता हूँ कि तुम महीने में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे, और महीने में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान में बस तभी से चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस के दिन नज़र नहीं आते। तो एक कहानी यह भी थी जो कि बाल गणेशा और घमंडी चंद्रमा पर आधारित थी। किस तरह अमावस और किस तरह पूर्णिमा बनी, ये उसका कथा है। कथा आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट्स में जय श्री गणेशा ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।